नमस्कार। धनु राशि प्रतीकात्मक रूप से जो कुंडली बनाई है धनु राशि की, धनु लग्न भी इसमें इंक्लूड है और ये प्रेडिक्शन धनु लग्न और धनु राशि दोनों पर बराबर एप्लीकेबल होगा। दिसंबर मास में क्या विशेष समीकरण है, इस बात को सहज भाव से आप समझ पाएंगे। कारण क्या है कि धनु राशि और धनु लग्न पर पिछले एक माह से द्वादश भाव में जो सूर्य का संक्रमण गोचर चल रहा था, उसकी वजह से होता क्या है, पहले उसको समझ लें और फिर आगे बढ़ते हैं। जब 12वें स्थान पर सूर्य का संक्रमण होता है, ट्रांजिट होता है, तो नेत्र पीड़ा, अधिक खर्चा, अधिक गुस्सा आना, आलस्य भी होना और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव परिवार के लोग तथा नियर एंड डियर जो भी बहुत निकटतम होते हैं उनसे द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा, मनमुटाव, अच्छे संबंध नहीं रह पाते। कारण क्या है कि द्वादश भाव ये 12th हाउस है और भाग्य स्थान का स्वामी जब द्वादश चला गया तो यात्रा और नुकसान, अशांति, तनाव, चिंता, गुस्सा। लेकिन सकारात्मक और पॉजिटिव चीज को आप अब देखिए। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य का प्रभाव यहीं पर रहेगा और 15 दिसंबर की रात को 10:10 पर सूर्य यहाँ पर संचरण ट्रांजिट करने वाले हैं। भाग्य स्थान का स्वामी जब लग्न में आ जाता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभाव देने लगता है, पावरफुल हो जाता है। और लग्न में बैठे हुए कोई भी ग्रह हो, उनकी ताकत कई हजार गुना बढ़ जाती है। और धनु के लिए विशेषता यह है कि जब भाग्य स्थान का स्वामी हो और केंद्र में हो तो कोई सामान्य फल नहीं होता, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देता है। और किस चीज का बेनिफिट देगा? भाग्य की वृद्धि करेगा भाग्य स्थान का स्वामी। और नई बात तो यह है कि जब लगन में सूर्य होगा तेजस्वी बनाता है, अद्वितीय छवि, वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग विल बी अप टू द मार्क। जो भी कार्य करेंगे तरीके से करेंगे और जहां भी जाएंगे सम्मानित तो होंगे आप। पिछले महीना जो कष्टकारक रहा और अगले महीने की तुलनात्मक अध्ययन करके आपको खुद पता चल जाएगा। ये तो हुई दो बातें। अब तीसरी बात, उसको भी हम बड़े तरीके से बताएंगे। जो कुछ कारण क्या है, बहुत से लोग बड़े इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव और छोटी छोटी बातों के अर्थ खुद ही गलत लगा लेते हैं। नहीं, अब तो बहुत नुकसान होने वाला है, तो डरना नहीं है आपको। डरना मना है, बिल्कुल मना है। देखिए अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। आपके अष्टम मृत्यु स्थान में मंगल स्थित है गोचर में 21 जनवरी तक। ये हिलने वाला नहीं है और ये अभी वक्री रेट्रोग्रेड मोशन में है 6 दिसंबर से 21 जनवरी तक। अब ये भाव कौन सा है? पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी नीच राशि में बैठ गया। इसको संभाल कौन रहा है? इसको संभालने वाला भी है गुरु की एक पाद दृष्टि, शुक्र की पूर्ण दृष्टि है और ये 28 दिसंबर तक रहने वाली। तो आधा पीरियड तो दिसंबर का ये निकाल ही देगा, ये निकल जाएगा समय आपका। सकारात्मक भाव से निकलेगा। साथ ही साथ आपके जो भाई बहन है, भाई बहन स्थान का स्वामी चिंतित कराता है आपको। चिंता भाई बहन स्थान, क्योंकि षडाष्टक योग बना हुआ है मंगल का। मंगल कहां कहां दृष्टि डाल रहा है? मंगल एक तो आपके इनकम स्थान पर, ये सकारात्मक भाव समझिए कि आपको इनकम कराएगा ये मंगल, क्योंकि इस भाव का स्वामी शुक्र मंगल से परिपूर्ण रूप से दृष्ट है और मंगल यहाँ से उच्च भाव देखता है और इस भाव का स्वामी इस उच्च स्थिति में ऑलरेडी स्थित है। अब बड़ी खुशियां मनाओगे अब अगली बात पर। बृहस्पति भी इस भाव को देखता है, मंगल भी इस भाव को देखता है
लाभ स्थान का स्वामी भी शुक्र आपके धन स्थान में है। ये चार तरफ से जो खुशियां धन से संबंधित मिल रही हैं, और ये मिलेंगी कब आपको? जब आपकी वाणी के अंदर सौम्यता, सभ्यता, आपके मुखारविंद से सुंदर शब्द निकलेंगे, आप वाद विवाद से बचेंगे, तो आपके सब काम बनेंगे। शर्त रखी है ये ग्रहों ने, ये ग्रहों की शर्त होती है। मंगल आपकी वाणी को विकार पैदा करता है, शुक्र उसको सुधार लेता है, बृहस्पति इस वाणी में अमृत तत्व को भर देता है, परिपूर्ण करता है, भले ही नीच दृष्टि है। लेकिन देखिए, एक सकारात्मक भाव ये बताया मैंने, दूसरा ये बताया, और तीसरा पराक्रम, तीसरे भाव में स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठा है, सामान्य फल नहीं देता है, कई हजार दोषों को दूर करने वाला अकेला शनि पराक्रम स्थान में। जैसे कि एक शेर के बच्चे को देखकर हजारों हाथियों के झुंड और समूह भाग जाते हैं, ठीक शनि जब पराक्रम में होता है, ये न्यायाधीश ज्यादा सशक्त और ताकतवर होकर के, तो आपके अशुभ लक्षणों में न्यूनता, कमी ला देता है, रिड्यूस करता है आपकी टेंशन को। खराब क्या है वो उसकी भी चर्चा करेंगे। आपका चतुर्थ भाव को हिला रहा है, ये राहु हिलाता है। अपरोक्ष रूप से अशांति, तनाव, पता नहीं चलता मूल कारण क्या है आपकी टेंशन का, डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, और अशांत है, ये सुख का कारक है, यही आपका डबल बेड है, यही नींद है, ये सुख है, चैन है, और माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की, ये भी देता है। राहु यहां बैठ करके अच्छे लक्षण नहीं पैदा कर रहा, कारण क्या है? इस भाव का स्वामी शत्रु भाव में है। शत्रु राशि में तो मालिक की पोजीशन जो खराब है, तो राहु यहां अच्छे परिणाम नहीं दे रहा। दसम भाव में केतु, ये रोजगार को बदलवाता है, अशांति, माता पिता की तरफ से चिंता और स्थानांतरण और जगह बदलने की प्रवृत्ति या इच्छा होती है, स्थान परिवर्तन। नया एक अध्याय बताता हूं आपको। लोहे के पाए पर शनि भले ही अगले वर्ष 30 मार्च को आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। ये जो शनि है, ये आपको धन, मान, सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, मैटीरियलिस्टिक चीजें, चल अचल संपदा का लाभ कराता है। अब सभी धनु राशि वालों के खराब होगा, ये आकलन नहीं है हमारा। हमारा आकलन स्पष्ट और साफ साफ ये है कि धनु राशि और धनु लग्न के लिए जिनकी अच्छी दशा चल रही होगी, उनको सकारात्मक भाव से अच्छे फल भी, अच्छे परिणाम भी देगा ग्रह। अब देखिए, धनु राशि किसकी होती है? हमने तो यहाँ धनु लग्न को भी इंक्लूड किया है, और जितने भी धनु लग्न वाले होंगे उनकी राशियां भी अलग अलग ही होंगी, लेकिन 50% आपके ऊपर शनि का जो साया और छाया और प्रभाव है, वो 2025, 26, 27 में रहने वाला है। परंतु हम मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण तक बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो दशाएं हैं, उन दशाओं के अनुसार कौन कौन सी दशा झेल रहे हैं धनु राशि वाले? सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, इन दशाओं से गुजर रहे हैं अभी धनु राशि वाले। और जिनकी अभी चंद्रमा की महादशा होगी, और मान लिया कर्क लगन होगा या वृश्चिक लगन होगा, अलग अलग भाव के, अलग अलग राशियों के, अलग अलग महादशाओं के फल आपको प्राप्त होंगे। कुछ लोग हमारे मुख से बोलते ही ये समझ बैठते हैं, बस ये जो बात बोल रहे हैं ज्योतिषाचार्य, वो हमारे लिए एप्लीकेबल होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। अपने से रिलेट मत करो, रिलेशन जब जोड़ो जब आपकी दशाएं पॉजिटिव है, अच्छे भाव की दशा है, और वो आपके लिए
सटीक बैठ रही है, क्योंकि गोचर में आपको वही ग्रह अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।